Hello everyone, I'm Dr. Sandeep Gaute. I welcome you all to my YouTube channel English Guru for All. Dear students, आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय एंटन चेखव एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द बेगर. What is the meaning of the word beggar? Beggar means हम जिसे भिखारी कहते हैं and this story was published in 1887. And already I told you the meaning of beggar. It means a person who lives by begging. As easily you can understand the meaning of the title. Let us start with the story. उससे पहले हम जो information यहाँ पे दी है about the author, we will go through that one. What is given there? Who is the author? Anton Pavlovich Chekhov. He was born in 1860 and died in 1904. A pioneer of modern short story and drama, was born in the city of Taganrog in the southern Russia. Chekhov had humble beginnings. His father was a grocer and his grandfather was a serf. He studied medicine at Moscow University and wrote stories and sketches to support his family financially. Dear students, यहाँ पे जो दिया है हमें इंफॉर्मेशन दी है एंटन चेखव का फैमिली बैकग्राउंड और उसका जो यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड में हिज फादर वाज अ ग्रोसर एंड हिज ग्रैंडफादर वाज अ सर्फ. यहाँ पे सर्फ जो वर्ड है यहाँ पे दिया हुआ है, सर्फ का मीनिंग होता है ही वाज अ स्लेव. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? चेखव वाज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायोनियर? इट मीन्स इन्वेंटर. ही वाज द इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा. एंड व्हाट इज स्टडीड? एंटन चेखव ने मेडिसिन स्टडी किया है, मेडिसिन ब्रांच फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? मॉस्को यूनिवर्सिटी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एंटन चेखव रोट व्हाट? स्टोरीज एंड स्केचेस. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर गिवन ओवर हियर. और जो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट दिया है दैट इज व्हाट? हिज फर्स्ट कलेक्शन. नेक्स्ट पार्ट में जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है एंटन चेखव के ये दिए हैं. आई विल हाईलाइट द और आई विल अंडरलाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स लाइक मोटले स्टोरीज. इट वाज पब्लिश्ड इन 1886 एंड देन एट ट्वाइलाइट this was published in 1887. Then stories published in 1888. Then the Seagull in 1898 and it was what is this one? Actually this is a drama. So Chekhov established himself as a dramatist through his association with the Moscow Art Theatre. So the Seagull is the drama or a play, and later Uncle Vanya 1899, The Three Sisters 1901 and The Cherry Orchard 1904. मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ऐसे वर्क है जैसे कि मॉटली स्टोरीज है, उसके बाद में है एट ट्वाइलाइट, देन स्टोरीज, देन व्हाट इज देयर? द सीगल, दिस इज द ड्रामा, देन अंकल वन, देन द थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चर्ड. सो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एंटन चेखव ने कौन कौन से ऐसे उसके फेमस वर्क्स है वो यहाँ पे मेंशन किया है. इफ़ यू वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट ऑल्सो. यू कैन यूज डिफरेंट रिसोर्सेज. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर. नाउ व्हाट इज गिवन हियर अबाउट द टेक्स्ट? टेक्स्ट मीन्स व्हाट? दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी? द बेगर. बेगर मतलब क्या होता है? भिखारी हम जिसे कहते हैं. एंटन चेखव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर स्टोरी इन 1887. 1887 में ये जो स्टोरी है लिखी है. दिस स्टोरी एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ. कौन से थीम्स है? एक्सप्लोर क्या किया है इस स्टोरी में? फर्स्ट वन इज स्ट्रगल. स्ट्रगल मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रगल? मीन्स संघर्ष हम जिसे कहते हैं. काइंडनेस. काइंडनेस मतलब मेहरबानी जिसे हम कहते हैं. कंपैशन नंबर 3 है. इट मीन्स व्हाट? दैट इज दया, पीटी. एंड व्हाट इज नंबर 4? दैट इज अल्कोहलिज्म. यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है द बेगर, इसमें हमें थीम्स थीम जो है क्या क्या थीम दी है? स्ट्रगल है, काइंडनेस है, कंपैशन है, अल्कोहलिज्म है. एंड चेखव प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ अ बेगर. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बेगर. एक भिखारी की स्टोरी है and who lies about his identity in order to extract money from a lawyer.
ऐसा भिखारी है जो लॉयर ये स्टोरी में दिया है. सो टू कैरेक्टर्स आर गिवन ओवर हियर. फर्स्ट वन इज अ बेगर, सेकंड वन इज अ लॉयर. जो बेगर क्या करता है, पैसे लेने के लिए, फॉर गेटिंग मनी फ्रॉम द लॉयर, he is doing what, he is lying, he is trying to disguise, means better to say what, he is not telling the original identity to him. तो हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से वो आइडेंटिटी खुद की हाइड कर रहा है फॉर गेटिंग व्हाट, मनी फ्रॉम द लॉयर. हमें अभी यहाँ पे बेगर का नाम क्या है पता नहीं है, लॉयर का नाम क्या है वो भी पता नहीं है. आगे स्टोरी में हमें समझ आएगा क्या नाम है दोनों के. बट एंड्स अप, what is given there, a lawyer, but ends up confessing to him instead. यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अभी. बट ends up confessing to him to instead, यहाँ पे कबूल कर दिया है उसने क्या, ओरिजिनल आइडेंटिटी. It follows the turn his life takes as he comes to work for the lawyer, comes into contact with his cook Olga, and finally learns to take charge of his life. यहाँ पे देखिए अभी क्या दिया है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गिवन. यहाँ पे लॉयर ने उसे वर्क दिया है, कैसे वर्क दिया है, बेगर को. और जो बेगर है उसका कांटेक्ट जो होता है, उसका लॉयर की जो कुक है, व्हाट इज हर नेम, दैट इज ओल्गा. व्हाट इज द नेम, ओल्गा. एंड फाइनली लर्न्स टू टेक्स चार्ज ऑफ हिज लाइफ, खुद के लाइफ का चार्ज संभालना जिसे हम कहते हैं, किस प्रकार से लेता है. यहाँ पे तीन चीज़ें हमें दिखाई देती है. एक है a lawyer is giving work to the beggar, and there is a contact of Olga with the beggar, and the beggar was inspired by both actually, but even the Olga the most, and how he takes the charge of his life. तीन कैरेक्टर ये स्टोरी में है. पहला है बेगर, सेकंड है लॉयर, और थर्ड है ओल्गा. यहाँ पे क्या दिया है, एट the third person narrator checkout tells his story simply as an observer and lets his characters words and actions reveal their personalities and motivations. यहाँ पे हमें देखना है किस प्रकार से उनके जो कैरेक्टर्स दिए, लॉयर है, बेगर है, और ओल्गा द कुक ऑफ द लॉयर, उनके जो वर्ड्स है, एक्शंस के थ्रू हमें उनकी पर्सनालिटीज़, उनके मोटिवेशंस, उनके मोटिव्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे. पर्सनालिटीज मतलब उनकी क्वालिटीज क्या है, वेदर दे आर गुड और नॉट. लेट अस स्टार्ट विद द शॉर्ट स्टोरी बेगर. टाइटल ऑलरेडी मैंने आपको बोला है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल, द बेगर मीन्स भिखारी हम जिसे कहते हैं. काइंड सर बी सो गुड एज टू नोटिस अ पुअर हंग्री मैन. आई हैव नॉट टेस्टेड फूड फॉर 3 days. आई हैव नॉट अ 5 kopeck piece for a night's lodging. I swear by God, for 5 years I was a village schoolmaster and lost my post through the intrigues of Zamasto. I was the victim of false witness. I have been out of a place for a year now. This is what in the very first you can understand over here. These are the dialogues of the beggar. यहाँ पे बेगर किसी के साथ बात कर रहा है. Beggar is talking with someone, and who is the person there? That person is nothing but, who is over there? The person is nothing but the Scorzgo. This is the name. This is the spell. This is, please try to understand. This name is, you need to understand. What is this one? What is the name? Scorzgo. So the pronunciation is a little bit difficult to understand, but at least you need to know this one properly. जैसे मैंने आपसे कहा है, यहाँ पे जो डायलॉग्स पहले जो फर्स्ट यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है, ऑल दीज आर द डायलॉग्स ऑफ द बेगर. एंड ही इज टॉकिंग विथ द लॉयर, पीटर्सबर्ग लॉयर. पीटर्सबर्ग ये जो है एक सिटी है, एंड स्कॉर्सो उसका नाम है. और क्या कह रहा है एक्चुअली, द बेगर इज बेगिंग फॉर व्हाट, and he's saying, kind sir, you are so much kind, and please give me, I am so much hungry, I am poor man, and I have not tasted. मुझे बहुत दिनों से क्या हुआ है, 3 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है. Even I do not have 5 kopeck. Kopeck is actually the currency of Russia. Kopeck क्या है, currency of Russia. Even I do not have money for what, night's lodging. I swear by God,
भगवान की कसम खा के कहता हूँ, दिस इज लुक एट द वे ऑफ बेगिंग. फॉर 5 years I was a village schoolmaster. And the beggar is saying what? I was the schoolmaster and lost my post through the intrigues of the Zemasto. What is Zemasto actually? स्कूल का नाम है, लोकल जो स्कूल है वहाँ का नाम है जेमेस्टो. और उन्होंने क्या किया है, उनकी साजिश की वजह से मुझे निकाल दिया गया था. एंड आई वॉज द विक्टिम ऑफ द फॉल्स विटनेस. आई वॉज द विक्टिम, मैं विक्टिम बन चुका हूँ साजिश का. साजिश इंट्रिग्स मीन्स व्हाट? साजिश जिसे हम कहते हैं. एंड आई हैव बीन आउट ऑफ अ प्लेस फॉर अ ईयर नाउ. देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे बोल रहा है. द बेगर इज टेलिंग द आइडेंटिटी, आई वॉज द स्कूल मास्टर. देखिए यहाँ पे अभी क्या रिप्लाई होता है यहाँ पे. व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ व्हाट इज गिवन देयर? स्कोटोसोव और यू कैन से स्कॉटसोव. A Petersburg lawyer looked at the speaker's tattered dark blue overcoat. Now the description of physical description of the beggar is given over here. जो beggar यहाँ पे उसका physical appearance किस प्रकार का था? Tattered dark blue coat, overcoat. Tattered means what? What is the meaning of tatter? That is old and torn. Old and torn, पुराना था और फटा हुआ था. डार्क ब्लू ओवरकोट. एंड ही इज मडी. मडी मीन्स मिट्टी से भरी हुई थी. ड्रंकन आईज इवन, ड्रंकन. सो ही यू कैन अंडरस्टैंड ओ हियर अल्कोहलिज्म. वो शराबी था, उसके आंखों से वो समझ में आ रहा था. एट द रेड पैचेस ऑन हिज चिक्स, और उसके जो गाल थे उसके ऊपर रेड पैचेस थे, लाल ऐसे पैचेस थे. एंड इट सीम टू हिम दैट ही हैड सीन द मैन बिफोर. जब यहाँ पे लॉयर ने उसे ऑब्जर्व किया, स्कॉट्सो ने उसे ऑब्जर्व किया. एंड स्कॉट्सो रिमेंबर्ड दैट ही सॉ दिस पर्सन समवेयर. मतलब यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है, कंफ्यूजन है. वी डू नॉट नो व्हाट इज दैट कंफ्यूजन. एंड नाउ व्हाट इज गिवन? एंड नाउ आई एम ऑफर्ड अ पोस्ट इन कालुगा प्रोविंस. व्हाट इज कालुगा? दिस इज ऑल्सो द सिटी इन रशिया. व्हाट इज कालुगा? दैट इज द सिटी नेम है. और वो बेगर कह रहा है कि मुझे अभी पोस्ट मिली है कहाँ पे? कालुगा प्रोविंस में. द बेगर कंटिन्यूड, बट आई हैव नॉट द मीन्स फॉर द जर्नी देयर. लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है. हाउ टू गो देयर? एंड ग्रेशियसली हेल्प मी, प्लीज काइंडली हेल्प मी. आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन. एंड आई एम बट आई एम कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस. बट सिचुएशन ने मुझे ऐसा कंपेल करना, मतलब क्या होता है जिसे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? आई वॉज फोर्स्ड और आई एम फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस. यहाँ पे हमें दिखाई देता है बेगर इज बेगिंग टू स्कॉट्सो, अ पीटर्सबर्ग लॉयर. और लॉयर ने उसे देखा है, किस प्रकार से दिखाई देता है. और यहाँ पे शुरुआत में ही बेगर ने कहा है कि मैं एक स्कूल मास्टर था, अभी फिर से मुझे पोस्ट मिली, लेकिन आई डू नॉट हैव मनी टू ईट एंड आई डू नॉट हैव मनी फॉर नाइट्स लॉजिंग ऑल्सो. देन what is given there? What is the next one? Next paragraph. Scorzo looked at his goloshes. Goloshes means what? Shoes. Goloshes means what? Shoes. Oh, shoes of which one was shallow like a shoe, while the other came high up the leg like a boot, and suddenly remembered. यहाँ पे देखिए जो शूज़ है एक बूट की तरह लग रहा था और एक शू. यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है लॉन्ग जो शूज़ रहते हैं ना, उसे हम जो वी आर कॉलिंग दैट वन बूट. सो ही रिमेंबर्ड बाय ऑब्जर्विंग द शूज ऑफ द बेगर. The beggar also remembered what? Listen, the day before yesterday. Now who is saying? Who is talking? Scorzo is saying to the beggar now. Listen, the day before yesterday I met you in Sadovoy Street. I met you in Sadovoy Street, he said. And then you told me not that you were a village schoolmaster, but that you were a student who had been expelled. Do you remember? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहचान लिया है. दिस इज एक्चुअली जो झूठ बात कर रहा था बेगर, वो यहाँ पे एक्चुअली ही वॉज कॉट बाय द लॉयर. और उसने कहा था कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है सडोवॉय स्ट्रीट पे.
एंड यू टोल्ड मी, आपने, यू डिड नॉट टेल, तूने कहा नहीं था कि तू स्कूल मास्टर है, यू सेड दैट यू वर अ स्टूडेंट एंड यू हैड बीन एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब होता है क्या, खारिज किया है, आपको हकाल दिया है। एंड नाउ यू आर सेइंग यू आर अ स्कूल मास्टर, डू यू रिमेंबर? फोर्सफुली उसे लॉयर ने पूछा, डू यू रिमेंबर दैट व्हाट यू सेड टू मी? नो नो, दैट कैन नॉट बी सो, द बेगर मटर्ड इन कंफ्यूजन। और उसने, जिसे हम बड़बड़ाना कहते हैं, नो 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 दैट कैन नॉट बी सो, आई डिड नॉट से। एंड मटर्ड मीन्स कंफ्यूज, उसको समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। आई एम अ विलेज स्कूल मास्टर एंड इफ यू विश इट आई कैन शो यू डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट। मैं कौन हूँ, स्कूल मास्टर हूँ, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो आई कैन शो यू द डॉक्यूमेंट्स। नाउ द बेगर इज सेइंग टू द लॉयर, यू कैन सी माई डॉक्यूमेंट्स एंड आई वॉज और आई एम अ स्कूल मास्टर। तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि जो बेगर है, he lies to hide his identity। अभी हमें पता नहीं है, ये सूडो स्कूल मास्टर, सूडो स्टूडेंट है जो फेक है, ऐसा हमें यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन द स्कॉर्सो एंड लश्कोव। लश्कोव, हु इज लश्कोव? द नेम ऑफ द बेगर। आगे चल के आपको नेम दिखाई देगा। तो यहाँ पे उनमें डिस्कशन चालू है और यहाँ पे लॉयर ने उससे कहा है कि यू टोल्ड मी समथिंग डिफरेंट ऑन दैट डे एंड एज अ प्रूफ द बेगर इज रेडी टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स। इट सीम्स दिस इज अ लाइक काइंड ऑफ exaggeration actually. Now that is enough lies. That is enough lies. You call yourself a student and even told me what you were expelled for. Do you remember? Still Scorso is saying something to the beggar. Beggar से कहा है, बहुत झूठी बातें कर ली है तुमने। कभी कहते हो स्टूडेंट हो, कभी कहते हो, तब आपने कहा था कि यू वर द स्टूडेंट एंड नाउ तूने ये भी कहा था कि व्हाट वाज द रीजन टू एक्सपेल्ड यू, क्यों किया था, क्यों खारिज किया था, क्यों हकाल दिया था आपको स्कूल से। नाउ व्हाट इज दैट एंड नाउ यू आर टेलिंग यू आर द स्कूल मास्टर। डू यू रिमेंबर, यहां से हमें समझ आता है ना, डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर मीन्स व्हाट? फोर्सफुली द लॉयर इज आस्किंग हिम। Scorso flushed and with a look of disgust on his face turned away from the dragged figure. Flushed मतलब यहाँ पे angry हो चुका था, रूडी और angry, he was angry and a look of disgust. What is the meaning? Hatred. और जो भिखारी की तरफ उसने देखा, लॉयर ने देखा और turn away, दूसरी तरफ देखने लगा। It is contemptible, sir, he cried angrily. It is a swindle. I will hand you over to the police. Damn you. You are poor and hungry, but that does not give you the right to lie so shamelessly. और यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आया था लॉयर को। मीन्स हु इज द लॉयर? मैं लॉयर और उसका नाम जो है दैट इज स्कॉर्सो, दोनों एक ही है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। और जो बेगर है उसका जो नाम है, उसका नाम क्या है? लश्कोव, LUSHKOV। तीसरा कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है अभी ओल्गा का यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेप्टिबल? इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? रेस्ट, degenerating. This is not good at all. He cried angrily means what? The lawyer cried. Scorso cried means he shouted angrily. It is a swindle. It is a deceiving. Swindle means what? Deceiving. आप क्या कर रहे हो? फंसा रहे हो लोगों को फॉर गेटिंग मनी। आई विल हैंड यू ओवर टू द पुलिस, पुलिस को आपको दे सकता हूं मैं। डैम यू मीन्स व्हाट? शापी, तो धिक्कार है मुझे तुम पे। यू आर पुअर एंड हंग्री, यू आर पुअर, गरीब हो, भूख लगी है, खाने को चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको राइट मिला है किस चीज का, टेलिंग समथिंग और लाइंग टू अदर्स, झूठ बोलने का आपको कोई और राइट नहीं है। And this is what? These are the dialogue, these are the you can say what? This is the reply of the lawyer to the beggar. देखते हैं, आपको अभी यहाँ पे समझ आया होगा कि किस प्रकार से स्टोरी का सेटिंग है। सेटिंग देखिए किस प्रकार से हमें समझ आता है। एक लॉयर है, एक बेगर है, and the beggar is begging to the person and the lawyer understood he is deceiving and he scolded to the beggar. The ragged figure took hold of the
डोर हैंडल, अभी यहाँ पे देखिए, द रैट फिगर took hold of the door handle and look a bird in a snare look around the hall desperately. rat figure means beggar. बेगर ने क्या किया है वहां पे देखने लगा हूं. बेगर इज हैंडल पकड़ा है डोर का, और बर्ड लाइक अ बर्ड इन अ स्नेयर. स्नेयर का मतलब है ट्रैप. यहाँ पे जो वर्ड दिया है ना स्नेयर, डियर स्टूडेंट्स आपको समझना है. जो डिफरेंट नए वर्ड्स है आपके लिए उसका मीनिंग मैं आपको बोल रहा हूं, आपको समझना है. इन अ स्नेयर, स्नेयर मीन्स वो ट्रैप में आ गया था, अभी लॉयर के ट्रैप में. यस यू आर लाइंग टू मी. आई एम नॉट लाइंग ही मटर्ड. आई, यहाँ पे गैप दिया है, देखो ये 3 जो डॉट है ना गैप दिया. आई एम नॉट लाइंग. In this way, he muttered, उसने बड़बड़ाया. I can show documents. Still he is saying I can show documents. Who can believe you? Who can believe you? Scorzo went on, still indignant, to exploit the sympathy of the public for village schoolmasters and students. It is so low, so mean, so dirty. It is revolting. जब कहा, बेगर ने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं, तब स्कोर्ट्सो ने कहा हु कैन बिलीव यू, कौन भरोसा रखेगा तुम पे. एंड स्टिल इंडिग्नेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ हियर, द वर्ड इंडिग्नेंट मीन्स एंग्री, बहुत क्रोधित था. लॉयर वॉज सो मच इंडिग्नेंट, सो मच एंग्री. इंडिग्नेंट का मीनिंग होता है जिसे हम क्रोधित, एंग्री कहते हैं. टू एक्सप्लॉइट द सिंपैथी, लोगों से सिंपैथी पाने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो. विलेज का स्कूल मास्टर था, स्टूडेंट था, ये कह के लोगों की सिंपैथी आप गेन कर रहे हो. दिस इज नॉट गुड एट ऑल. दिस इज लो, दिस इज मीन, दिस इज डर्टी एंड दिस इज रिवोल्टिंग. रिवोल्टिंग मीन्स व्हाट, एक घिनौना काम आप कर रहे हो, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. नाउ he was so much angry, so you can understand this one in this particular paragraph. Now Scorzo flew into a rage and gave the beggar a merciless scolding. यहाँ पे हमें समझ आता है किस प्रकार से बात की है लॉयर ने. Scorzo flew into a rage, and rage means anger, and gave a beggar a merciless scolding. merciless ऐसा उसको बहुत बुरे तरीके से क्या किया था, स्कोल्ड किया था. The rat fellow's insolent lying aroused his disgust and aversion was an offense against what he, Scorzo, loved and prized in himself. Kindliness, a feeling heart and a sympathy for the unhappy. Actually ये जो lawyer था Scorzo कैसा था, लविंग था, केयरिंग था, काइंड था, और लोगों को सिंपैथी दिखाने वाला था. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लाइंग ऑफ द रैट फेलो, मतलब जो बेगर है उसने झूठ कहा था. इन सो व्हाट इज द वर्ड इज ओ देयर, व्हाट इज द वर्ड दैट इज, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस वर्ड. दिस इज द न्यू वर्ड फॉर यू. यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड. मीन्स असभ्य, जो असभ्य था, जो झूठ बोलने वाली बात थी, असभ्य थी, और इसीलिए जो हेट्रेड बाहर आया था, एवर्जन, जो प्रकार का द्वेष लॉयर ने बेगर के प्रति दिखाया था, हमें यह समझ आता है. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट इट हैपन्स, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एज द बेगर लाई टू हिम. नाउ बाय हिज लाइंग, बाय हिज ट्रेचरस असॉल्ट, दिस इज अ काइंड ऑफ असॉल्ट, ट्रेचरस assault, that is disloyal, एक हमला था. अपॉन कंपैशन, ये जो यहाँ पे देखिए कंपैशन मतलब क्या होता है, दैट इज जिसे हम कहते हैं दया, जिसे कहते हैं हम पीटी. काइंडनेस के ऊपर एक प्रकार का ये हल्ला था, एक प्रकार का हमला था. एंड द इंडिविजुअल हैड एज इट वर defiled the charity which he liked to give to the poor, or with no misgivings in his heart. The beggar at first defended him, protested with oaths, then he sank into silence and hung his head. And what is that? Overcome he. Condition of the lawyer. लॉयर की कंडीशन यहाँ पे दी है, और वो जो है उसका जो हार्ट था वो बहुत ही दयालु था. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो झूठ कहा था बेगर ने, उसकी वजह से वो बहुत ही एंग्री हो चुका था लॉयर. एंड यहाँ पे हमें समझना है द वर्ड ओवर देयर इज, द वर्ड इज देयर, व्हाट इज, यहाँ पे वो ओथ ले रहा था. ओथ मतलब व्हाट, कुछ अलग तरीके से बोल के उसे कह रहा था कि लॉयर को कह रहा था कि नहीं, आई एम टेलिंग
and at last what happened, I'm not lying, at last what happened, he understood that he is caught now, and that is why वो बहुत ही बुरी तरीके से, शेम जिसे हम कैसे कहते हैं, व्हाट इज दैट वन, शेमफुल, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, उसे ही बहुत बुरा लग रहा था, एंड इस प्रकार से फीलिंग ऑफ गिल्टी, शेमफुल मीन्स व्हाट, दैट इज अ फीलिंग ऑफ गिल्टी, और वैसे के वैसे वो खड़ा रहा, साइलेंट, ही वॉज कंप्लीटली साइलेंट. हु वी आर टॉकिंग अबाउट? बेगर, वी आर टॉकिंग अबाउट beggar. Please try to understand. I am explaining this story line by line so you can understand all the things properly. Now, sir, he said, laying his hand on his heart, I really was lying. Sir, उसने दिल पे हाथ रख के कहा कि मैं झूठ बोल रहा था. I am not a student, not a village school master. Confessed. एंड दैट इज मियर इन्वेंशन, मैंने खुद ही ऐसे एक बनाव किया था कि मैं स्कूल मास्टर हूँ या फिर एक स्टूडेंट हूँ. बट आई यूज टू बी इन द रशियन क्वायर. सर, मैं एक रशियन क्वायर में था. इन द रशियन क्वायर, क्वायर का मतलब होता है गायक मंडल जिसे हम कहते हैं, गायक था. एंड आई वॉज टर्न आउट ऑफ इट फॉर ड्रंकननेस, और जो मेरी बुरी आदत थी ड्रंकननेस, जस्ट बिकॉज ऑफ शराबीपन की वजह से मेरी हालत हुई है. But what can I do? Believe me, in God's name, I can't get on without lying. When I tell the truth, no one will give me anything. With the truth, one may die of hunger and freeze without a night's lodging. What you say is true, I understand that, but what am I to do? उसने यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे कन्फेस किया है कि मैं एक क्वायर में था, मैं सिंगर था, और यहाँ पे कन्फेस किया है. लेकिन अगर मैंने सच बात कही कि मैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई अल्कोहलिज्म, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे शराबीपन की वजह से अगर मैंने कुछ लोगों को कहा तो लोग मुझे कुछ भी देने नहीं वाले, एंड आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर, और मैं मर जाऊँगा ये, मुझे अगर कुछ जगह नहीं मिली सोने के लिए रात को तो, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ शेल्टर, आई नीड शेल्टर. और इज व्हाट एम आई टू डू, अब मैं क्या करूँ? आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे समझ आता है, समझा है ऐसा. Beggar is telling to the lawyer, and the name of the lawyer is Scorzo. What are you to do? What are you to do? You ask what are you to do? तुझे क्या करना है, खुद को ही पूछना है. You need to ask yourself. Cried Scorzo, going close up to him. Work. That is what you must do. You must work. देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए नरेशन, द स्टाइल ऑफ नरेशन, सरप्राइज, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. दैट इज व्हाट यू मस्ट डू. वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू दैट. वर्क, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई गेट वर्क? ठीक है सर, आप कहते हो वर्क करना चाहिए, लेकिन मुझे वर्क कौन देगा और कहाँ पे, एंड हाउ? नाउ सी द रिमार्क ओवर हियर. नॉनसेंस, यू आर यंग, स्ट्रांग. Easily you can understand. Nonsense, you are young, strong and healthy and could always find work if you wanted to. अगर you are young, you are strong, you are healthy, अगर आप काम ढूंढते तो आपको काम मिल जाता. But you didn't do that one. Instead of that you started begging. But you know you are lazy, pampered. You are lazy, you are pampered. What is the meaning of पैम्पर्ड? सिर चढ़ना जिसे हम कहते हैं, पैम्पर्ड. ड्रंकन, नॉट गुड. यू रीक ऑफ होड़का लाइक अ पॉट हाउस. रीक ऑफ होड़का, बास आ रही है होड़के की, होड़का, दिस इज अ काइंड ऑफ लिकर, लाइक अ पॉट हाउस. पॉट हाउस का मतलब होता है दैट इज अ स्मॉल पब विथ ड्रिंक्स और विथ वाइन. यू हैव बिकम फॉल्स एंड corrupt to the marrow of your bones. See the connection over here. Marrow of your bones and fit for nothing but begging and lying. यहाँ पे आप ये कर छोड़ के what are you doing? Begging, भीख मांग रहे हो, झूठ बोल रहे हो. If you do graciously, if you do graciously, then condescend. Condescend means what? What is the meaning of this one? यहाँ पे होता है स्वीकार करना. If you do graciously, if you do graciously condescend to take work, you must have a job in an office, in the Russian choir, or as a billiard marker, where you will have a salary and have nothing to do. But
How would you like to undertake manual labor? I will be bound. You would not be a house porter or a factory hand. You are too gentle for it. What is that? For that, gentle means सज्जन. या ये पैराग्राफ में लॉयर ने कहा है यू कैन डू एनी वर्क, डिफरेंट वर्क्स आर गिवन ओवर हियर. इसके लिए क्या करना है, यू कैन वर्क है, आप कोई भी काम कर सकते हो, घर का कूली बन सकते हो, फैक्ट्री में काम कर सकते हो, कोई भी मैनुअल वर्क हो, या फिर ऑफिस में जॉब ढूंढ सकते हो. यू कैन गेट द सैलरी, यू कैन हैव द लाइफ ऑफ डिग्निटी. सो दिस इज द इंटरैक्शन बिटवीन द बेगर एंड द लॉयर एंड द नेम ऑफ द लॉयर इज स्कॉट सॉ. अभी यहाँ पे देखते हैं अभी आगे क्या होता है. दिस इज जस्ट व्हाट, हमें यहाँ पे पता नहीं अभी क्या चेंज हुआ है उससे, उसमें क्या चेंज हुआ है. होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. आई मीन टू से द वर्ड्स, व्हाट थिंग्स यू से रियली, सेड द बेगर. क्या कह रहे हो सर आप? एंड ही गेव अ बिटर स्माइल. बिटर मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटर स्माइल? दैट इज यहाँ पे मतलब होता है सोअर, पीड़ादायक, ऐसा उसने स्माइल दिया. हाउ कैन आई गेट मैन्युअल वर्क? कौन देगा मुझे? इट इज रादर लेट फॉर मी टू बी अ शॉपमैन, फॉर इन ट्रेड वन हैज टू बिगिन फ्रॉम अ बॉय. मुझे बहुत ही, जब मैं बहुत यंग था, एक बॉय था, तभी मुझे शुरुआत करनी चाहिए. नो वन वुड टेक मी एज अ हाउस पोर्टर. कोई भी मुझे घर का काम नहीं देगा, बिकॉज आई एम नॉट ऑफ दैट क्लास, मेरा क्लास ही नहीं है वो. एंड आई कुड नॉट गेट वर्क इन अ फैक्ट्री. फैक्ट्री में भी काम नहीं मिलेगा. वन मस्ट नो अ ट्रेड एंड आई नो नथिंग. देखिए, एक्सक्यूजेस, नॉनसेंस. Again lawyer is saying nonsense. You always find some justification. Wouldn't you like to chop wood? हर बात के लिए justification है आपके पास. Excuse. You are excusing. You are telling. ये पूरा जो paragraph है dear student, these are the excuses. और wouldn't you like to chop the wood? आप लकड़ियाँ तोड़ सकते हो. You can do this one at least. I would not refuse to. But the regular wood choppers are out of work now. So you can do that one for me. You can chop the wood. I would not refuse to. But the regular wood choppers are out of work now. Regular wood choppers जो है मेरे, वो बाहर गए हैं. And you have to chop wood for me. Oh, all idlers argue like that. As soon as you are offered anything, you refuse it. Would you care to chop wood for me? और कुछ भी ऑफर किया तो आप रिफ्यूज करते हो. Now would you care to chop wood for me? मेरे लिए वुड चॉप कर सकते हो? Certainly I will. और बेगर ने कहा मैं करूंगा. Very good, we shall see. Excellent, we shall और we will see. और उसने कहा ठीक है देखेंगे. And you come later. And Scorso is nervous haste. And what is given there? Nervous haste means थोड़ा नर्वस था. और उसके बाद में उसने haste, और जिसे what is the meaning of the word, what is the meaning of actual meaning of the word? हेस मतलब बेचैन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में. what is the word for this one? बेचैन हुआ था. कौन? लॉयर. and not without malignant pleasure. malignant, what is the meaning of the word malignant? harmful pleasure. rubbing his hands summoned his cook from the kitchen. और लॉयर ने क्या किया है? कुक को आवाज दिया है. come here. rubbing his hands like this and called his cook from the kitchen. Here Olga, he said to her. Olga को उसने आवाज दिया. Now this is the third character, Olga. Take this gentleman to the shed and let him chop some wood. इसे ले जाओ और उसे कुछ क्या करना है, उसे wood chop करने दो. The beggar shrugged his shoulders as though puzzled and irresolutely, what is given there? Irresolutely followed the cook. What is the meaning of this word? That is दुर्बलता पूर्वक उसे follow किया cook को. Who is the cook? Olga. It was evident from his demeanor that he had consented to go and chop wood, not because he was hungry and wanted to earn money, but simply from shame and amour propre. What is the meaning of this one? This is French. Self respect की वजह से वो ओल्गा के पीछे गया. और not for the sake of hunger or money, but for the sake of what?
उसे गिल्टी फील हुआ था, इसीलिए ओल्गा के पीछे गया. Because he had been taken at his word, it was clear too that he was suffering from the effects of vodka, that he was unwell and felt not the faintest inclination to work. अभी यहाँ पे दिया है, स्टिल उसका जो ड्रंकन था, वो होड़का जो उसने पिया था उसकी वजह से वो ही वॉज अनवेल. एंड फेंटेस्ट इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंक्लिनेशन? इच्छा थी उसकी, डिजायर थी. फेंटेस्ट थोड़ा लग रहा था कि जाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसे गिल्टी फील हुआ था. देन स्कोर्सो हरीड इनटू द डाइनिंग रूम. यहाँ से लॉयर ने क्या किया? डाइनिंग रूम में गया. और उसके बाद में क्या हुआ है? Scorso hurried into the dining room. There from the window which looked out into the yard, he could see the woodshed and everything that happened in the yard. Standing at the window, Scorso saw the cook and the beggar come by the back way into the yard and go through the muddy snow to the woodshed. Olga scrutinized her companion angrily and jerking her elbow unlocked the woodshed and angrily banged the door open. यहाँ पे देखिए, डाइनिंग रूम में स्कोर्सो मतलब लॉयर गया. वहाँ से उसे सब दिखाई दे रहा था कि बाहर क्या चालू है. और जो ओल्गा थी उसने क्या करना चालू किया? उसे जो देखना, शी वॉज स्टेयरिंग एट हर कंपेनियन मीन्स द बेगर. और उसे कुछ वो एंग्रीली शी वॉज स्कोल्डिंग हिम. और झटके से उसने क्या किया? अनलॉक किया वुड शेड जो है उसे, और ओपन किया डोर. मोस्ट लाइकली वी इंटरप्टेड द वुमन ड्रिंकिंग हर कॉफी, थॉट स्कोर्सो व्हाट अ क्रॉस क्रिएचर शी इज. अभी यहाँ पे देखिए, ओल्गा को उसने ऑब्जर्व किया है, लॉयर ऑब्जर्व ओल्गा. और ओल्गा अगर यहाँ पे उसे लगा कि वो कॉफ़ी पी रही होगी और मैंने उसे डिस्टर्ब किया है. And that is why she was scolding the beggar. This may be. Then he saw the pseudo schoolmaster. यहाँ पे देखिए, then he saw the pseudo schoolmaster and pseudo means what? Fake student, fake schoolmaster. Sit himself on a block of wood and leaning his red cheeks upon his fist like this and sink into thought. The cook flung an axe at his feet and spat angrily on the land. और यहाँ पे उसने क्या किया है? उसे दिया है what is given. spit means थूकना, flung means threw. उसे एक्स दे दी है और वहाँ पे थूकी थी. and judging by expression of her lips, यहाँ पे उसके जो लिप्स थे उसको ऑब्जर्व करके लगा था. began abusing him. उसने बेगर को अब्यूज करना स्टार्ट किया. अब्यूजिंग, शी वॉज यूजिंग द बैड वर्ड्स. द बेगर ड्रीव अ लॉग ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम irresolutely, set it up between his feet and diffidently, no confidence means not confidently, drew the axe across it. The log toppled and fell over. The beggar drew it towards him, breathed on his frozen hands, and again drew the axe along it as cautiously as though he were afraid of its hitting his golosh or chopping off his fingers. The log fell over again. सिंपल ये पैराग्राफ में दिया है कि उसे चॉपिंग द वुड पता नहीं था. ही वॉज ट्राइंग एंड ही वॉज इवन अलर्ट कि मेरे शूज़ को लगनी नहीं चाहिए एक्स, और इवन मेरे फिंगर्स अगर कट गए तो. सो दैट वाज द सिचुएशन. टॉपल मतलब क्या होना? गिर जाना. जो ब्लॉक था वुड का, वो गिर गया था. सो दिस इज व्हाट द कंडीशन. द वर्क वाज गिवन. नाउ व्हाट इज देयर? Scorso's wrath had passed off by now. He felt sore and ashamed let me use the pen over here. At the thought that he had forced a pampered, drunken and perhaps sick man to do hard, rough work in the cold. उसे बुरा लगने लगा कि मैंने उसे कैसा काम दिया है. उसे गिल्टी फील होने लगा. नाउ बिकॉज एक्चुअली हमने इनिशियली देखा है कि कैसा था इसका ये. ही वॉज काइंड पर्सन. कौन? स्कोर्सो द लॉयर. नेवर माइंड, लेट हिम गो नाउ.
He thought going from the dining room into his study, I am doing it for his good. उसे जाने देना चाहिए ऐसे लगा, लेकिन जब वो फिर से डाइनिंग रूम में से स्टडी के यहाँ पे कहा गोइंग फ्रॉम डाइनिंग रूम इनटू हिज स्टडी रूम, और उसने सोच लिया, लॉयर थॉट दैट आई एम डूइंग इट फॉर हिज गुड, उसके भले के लिए कर रहा हूँ. An hour later, Olga appeared and announced that the wood had been chopped up. और ओल्गा ने आवाज़ दिया, ओल्गा वहाँ पे आई, ओल्गा ने कहा कि वुड चॉप कर दिए हैं. एंड हु डिड दैट वन? द बेगर. नाउ व्हाट इज देयर? हियर गिव हिम हाफ अ रूबल. नाउ the lawyer asked, here give him half a ruble, said Scorzo. If he likes, let him come and chop wood on the first of every month. There will always be work for him. और उसने कहा कि उसे ये पैसे दे दो. रूबल इज ऑल्सो मनी, करेंसी ऑफ रशिया. उसे पैसे दे दो. अगर उसे कह दो कि यू कैन कम एंड चॉप वुड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ एंड यू कैन गेट द वर्क हियर, यू कैन कम फॉर द वर्क हियर. ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, ऑन द first of the month, the beggar turned up and again earned half a ruble. देखिए क्या हुआ यहाँ पे. What is the next one? There is a change in the behavior of the beggar. On the first of the month, the beggar turned up and again earned half a ruble, though he could hardly stand. From that time forward, he took to turning up frequently, and work was always found for him. Sometimes he would sweep the snow into heaps or clear up the shade. At another, he used to beat the rugs and the mattresses, and he always received 30 to 40 kopecks for his work. And on one occasion, an old pair of trousers was sent out to him. यहाँ पे दिया है, वो हमेशा आने लगा और उसे काम मिलने लगा at the place of Scorzo and means the lawyer, और उसे पैसे मिलने लगे. एंड ही यूज टू कम देन देयर, आने लगा फिर से उसे कोई भी काम, कभी स्वीपिंग द स्नो है, उसके बाद में क्लियर द शेड, जस्ट लाइक क्लीनिंग द रग्स एंड द मैट्रेसेस. इस प्रकार से उसने काम करना चालू किया. नाउ व्हेन ही मूव टू एंड इवन ही वाज गिवन, उसे क्या दिया था? ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउजर्स. ट्राउजर्स की उससे ओल्ड पेयर दी थी ताकि वो अच्छे तरीके से उसे यूज कर सके. नाउ when he moved, Scorzo engaged him to assist in packing and moving the furniture. Scorzo कभी कभी उसे मदद हेल्प करता था, असिस्ट करता था, packing and moving the furniture. On this occasion the beggar was sober, gloomy and silent. और जब वहाँ पे लॉयर उसे मदद करता था, हेल्प करता था, in that case वहाँ पे उसका कैसे सोबर, ग्लूमी और साइलेंट रहता था. ही स्केर्सली टच्ड द फर्नीचर. स्केर्सली मीन्स व्हाट? हार्डली. वॉकड विद हैंगिंग हेड बिहाइंड द फर्नीचर वैन्स, और वहाँ पे फर्नीचर वैन्स के पीछे चलता था. एंड डिड नॉट इवन ट्राई टू अपीयर बिजी. ही मियरली शिवर्ड विद द cold and was overcome with confusion when the men with the vans laughed at his idleness. Feebleness means weakness, and ragged coat that had once been a gentleman's. After the remorse Scorzo sent for him. स्कोर्सो ने उसे दिया था. यहाँ पे दिया है कि किस प्रकार से उसकी बिहेवियर थी. जब स्कोर्सो मीन्स द लॉयर एंगेज हिम टू असिस्ट इन पैकिंग एंड मूविंग द फर्नीचर. लोग उसे हंसते थे क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता था. यहाँ पे दिया है ही मियरली शिवर्ड, उसको ट्रेमलिंग जिसे हम कहते हैं विद द कोल्ड. एंड हाउ, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो चॉपिंग वुड कैसे कर लेता था, चॉपिंग द वुड. नाउ द नेक्स्ट वन. Well, I see my words have had an effect upon you, he said, giving him a ruble. This is for your work. I see that you are sober and not disinclined to work. What is your name? Now the name is asked by the lawyer. मैंने कहने का, मैंने जो तुम्हें कहा था उसका तुम पे इफेक्ट दिख रहा है. You are ready to work now. You are sober now. And what is your name? Lashkov. Now we know the name of this beggar, Lashkov. और उसने नाम पूछा. I can offer you better work, not so rough. Lashkov, can you write? Now what is given there?
I can offer you better work, not so rough. Lashkov, can you write? यहाँ पे मैं तुम्हें दूसरा वर्क दे सकता हूँ, फिजिकल वर्क नहीं, रफ वर्क नहीं दूंगा. And Lashkov says, yes sir. Then go with this note tomorrow to my colleague and he will give you some copying to do. Work, don't drink and don't forget what I said to you. Goodbye. और उसे एक चिट्ठी पे लिख के दिया ऑन नोट टू गिव टू हिज कॉलिग, मीन्स द लॉयर्स कॉलिग, स्कॉर्सोस कॉलिग. और उसे कहा कि डोंट ड्रिंक, डोंट फॉरगेट व्हाट आई सेड टू यू एंड गुड बाय. Scorso pleased that he had put a man into the part of rectitude. What is the meaning of rectitude? Means सरलता के मार्ग पे उसने लाया था. Patted Lashkov genially. Genially means what? Warmly. दिल से उसने उसके शोल्डर पे उसके patting on the shoulder. And even shook hands with him at parting. और इस प्रकार से वहाँ से बेघर गया. Now what is next? There is change. Lashkov took the letter and later departed, and from that time forward did not come to the backyard for work. This is what Lashkov took the letter, departed, and from that time forward did not come to the backyard for work. Work के लिए वापस नहीं आया. 2 years passed. 2 साल हो गए यहाँ पे अभी. 2 years passed. One day as Scorso was standing at the ticket office of a theatre, paying for his ticket, he saw beside him a little man with a lambskin collar and a shabby catskin cap. The man timidly asked the clerk for a gallery ticket and paid for it with kopecks. एक दिन क्या हुआ? Scorso was standing at the ticket office of a theatre. theatre के बाजू में, टिकट ऑफिस के बाजू में खड़ा था. And paying for his ticket. उसके बाजू में he saw next to the lawyer there was a person, lambskin collar and a shabby means dirty one, a little bit shabby. No, shabby doesn't mean that dirty exact. Shabby का मतलब जो होता है not in a proper condition you can say, and जिसे हम कह सकते that is in needy or even you need to understand this one not in a proper way, the meaning of shabby. Cat skin cap. The man timidly asked the clerk for a gallery ticket, and he was asking for the gallery ticket. Lashkov, is it you? Asked Scorso. And so Scorso asked, Lashkov, is it you? And recognizing in the little man his former wood chopper, well, what are you doing? Are you getting on all right? Pretty well. I am in a notary's office now. I earn 35 rubles. और वो जो था वो कोई दूसरा नहीं था, तो कौन था वो? Lashkov था. Lashkov. And he said that now I am working in the notary's office. Well, thank God, that is capital. Well, now he is earning how much? 35 rubles. Well, thank God, that is capital. I rejoice for you. I am so much happy for you. I am very, very glad, Lashkov. You know, in a way, you are my godson. It was I who showed you into the right way. Do you remember what a scolding I gave you? Huh? You almost sank through the floor that time. Well, thank you, my dear fellow, for remembering my words. Now he is saying I scolded you and now you are doing well. This is really good. This is really good. And there is one word is other, that is short means what? Pushed you to the right way. Who is saying this one? The lawyer. Thank you too, said Lashkov. And Lashkov said, thank you, sir, for scolding me. And just because of you, I started this one. If I had not come to you that day, maybe I should be calling myself a schoolmaster or a student still. Yes, in your house I was saved and climbed out of the pit. I was saved at your place, climbed out of the pit. Pit मतलब जिसे हम गड्ढा कहते हैं. He was addicted to the alcohol, अल्कोहलिज्म जिसे हम कहते हैं, शराबी बन चुका था, लेकिन उससे बाहर आया मैं. आई एम वेरी वेरी ग्लैड, आई एम सो हैप्पी. थैंक यू फॉर योर kind words and deeds, whatever you did, whatever words you used for me, and those words and action, that was really good for me. What you said that day was excellent. I am grateful to you and to your cook. God bless that kind, noble hearted woman.
Now there is a question. He is saying, even I am so much thankful to your cook Olga. What you said that day was excellent. I am indebted to you as long as you, of course, but it was your cook Olga who really saved me. How was that? And the lawyer asked, how was that? How can you say it in that way? What is the reason? Now, why it was like this? What is the reason behind this? Why it was like this? I used to come to you to chop wood, and she would begin, are you drunkard? Sharabi, you God-forsaken man. You God-forsaken West, deserted man. And yet death does not take you. Death is not even there for you. And then she would sit opposite me, lamenting, dukhi ho jati thi, looking into my face and wailing, and she was crying, you unlucky fellow, you have no gladness in this world, you do not have any pleasure in this world, and in the next you will burn in hell, poor drunkard. Hell में जाने वाले हो तुम. You are a drunkard. You poor sorrowful creature. Now these are the, you can say what, these are just this is all about whom? The beggar. And who is saying this one? Olga. Now he is saying why she is the most important in his life. And she always went on in that style, and the same style she used to behave with me. How often she upset herself. She was so much unhappy, even upset. She was not even happy. And just because of that, and how many tears she shed over me, I can't tell you, sir. But what affected me most, she chopped the wood for me. This is the most important, dear students. This is very important. This sentence, she chopped the wood for me. It means beggar ने कभी भी wood chop नहीं किए थे, कभी भी तोड़े नहीं थे लकड़ियाँ उसने कभी भी तोड़ी नहीं थी. The wood was not chopped by the beggar but by Olga. Do you know, sir, I never chopped a single log for you. Oh my God, this is shocking. She did it all. वो खुद ये काम कर रही थी. She did it all. How it was she saved me, how it was I changed. Looking at her and gave up drinking. I stopped drinking. I can't explain. I only know that what she said and the noble way she behaved brought about a change in my soul, and I shall never forget it. It is time to go up, though they are just going to ring the bell. Lashko bowed and went off to the gallery. Dear students, this is the story. यहाँ पे लास्ट इसमें उसने बताया कि किस प्रकार से उल्गा ने उसकी मदद की. Olga was scolding him, but at the same time she helped the beggar. इस प्रकार से ये जो स्टोरी है यहाँ पे हमने देखा है किस प्रकार से स्ट्रगल है, पैशन है, किस प्रकार से ये जो 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं. वन इज व्हाट, लॉयर इज देयर, देन Olga, and who is there? Beggar. You need to understand these 3 characters, and the life of beggar was changed because of lawyer and Olga, and at the end we understand how Olga changed his life. Hope you understood this one. Deliberately I explained this one in Hindi so you can understand this one properly, and I request everyone to find out new words. Already I told you the meanings, and write in your notebook so you can understand. It will be helpful for you to improve your vocabulary, to enrich your vocabulary. So in this way we completed the story, and the title of the story is The Beggar by Anton Chekhov. Thank you so much. I request everyone to subscribe the channel, like and share the video, and press the bell icon so you can get the notifications of latest videos well in advance. Thank you so much.